सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक परिवार में दो भाई, उनकी बहन और उनकी माँ रहती थी। परिवार बहुत गरीब था, धन की उनके पास बहुत कमी थी। उन दोनों भाइयों ने अब विचार किया कि क्यों न शहर जाकर खूब पैसा कमाया जाए। और दोनों भाई अब अपनी माँ को अपनी बहन के पास छोड़कर शहर के लिए चले जाते हैं। शहर में गए तो वहीं उन्होंने अब अपना डेरा बसा लिया और वहाँ पर उन दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की। खूब मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनके भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। दोनों भाइयों ने खूब सारा धन एकत्रित कर लिया। बहुत समय बीत जाने के बाद जब उनके पास बहुत सारा धन हो गया और अब दोनों भाइयों ने जितना भी पैसा कमाया था उससे उन्होंने सोना खरीद लिया, क्योंकि उनके मन में अब विचार आया कि अब अपने गांव जाना चाहिए। दोनों भाइयों को अपनी माँ और अपनी बहन की याद आने लगी, तो दोनों भाई लौटकर अब अपने गांव के लिए आते हैं। और अब वो अपने गांव पहुंचने ही वाले थे, तभी कुछ दूरी पर उनको भूख लगने लगी। तो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहा और अब वो वहाँ से भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक विचार आता है कि हमने बहुत सारा धन कमाया है और इससे हमने सोना खरीद लिया और अब ये सोना हम दोनों भाइयों में बांटा जाएगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सारा धन जो है मेरा हो जाए। छोटा भाई जब भोजन के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं अपने बड़े भाई को मार दूंगा तो ये जो सारा सोना है ये मेरा हो जाएगा, फिर हमें इसको बांटना नहीं पड़ेगा, मैं अकेला इसका मालिक बन जाऊंगा। और अब किस प्रकार अपने भाई को मारा जाए, वो इसी बात के बारे में सोचता रहा। वो थोड़ा आगे जाता है और वहाँ से उसने जो भी भोजन की व्यवस्था करनी थी वो करने लगा। उधर उसके बड़े भाई के मन में भी ठीक यही विचार आ रहा था कि अब ये सोना हमें दोनों भाइयों में बांटना पड़ेगा। क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने छोटे भाई को मार दूं और फिर ये सारा सोना मेरा हो जाएगा, मैं अकेला इसका मालिक बन जाऊंगा। दोनों के मन में एक ही विचार आने लगा और दोनों अब उस बारे में सोचने लगे। छोटा भाई इधर से भोजन लेकर लौट रहा था। जैसे ही वो अपने भाई के नज़दीक आता है तो अचानक उसका विचार बदल गया। वो सोचने लगा कि मैं चंद सोने के टुकड़ों के लिए अपने बड़े भाई को नहीं मार सकता। मेरा बड़ा भाई तो मेरे पिता तुल्य है, मैं कैसे ऐसा अनर्थ कर सकता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और अब वो अपने भाई के पास गया। वहाँ पर जाकर उसके पैरों में गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और अब ये देखकर उसके बड़े भाई को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि अचानक इसे क्या हो गया, अभी तो ये यहाँ से अच्छा खासा गया था, फिर ये रो क्यों रहा है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रहे हो, तुम बताओ मुझे। वो इस प्रकार अपने छोटे भाई से बार बार पूछने लगा। उसके मन में भी छोटे भाई को मारने का जो विचार था वो उसको देखकर उसको भूल गया और अपने छोटे भाई से बार बार पूछने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर इससे क्या हुआ। तो छोटा भाई कहता है कि भाई मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरी गलती जो है वो माफ़ करने लायक नहीं है। बड़ा भाई इस प्रकार की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब बड़ा भाई ये बात बार बार पूछने लगा तो छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसके मन में जो भी पाप आया था उसने अपने बड़े भाई को बता दिया। और ये सुनकर बड़े भाई को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगा कि इसने पाप किया है तो मैंने कौन सा पुण्य किया है। मेरे मन में भी ठीक इसी प्रकार का विचार आया था, मैं भी तो पापी हूँ। और वो भी अब ग्लानि से भर गया। वो सोचने लगा कि मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने अपने छोटे भाई को माफ़ किया। और वो कहने लगा कि हम दोनों के बीच जिस पाप ने जन्म लिया है उसका कारण है ये सोना। और बड़े भाई ने उसको लिया और नदी में फेंक दिया। वो नदी में बहकर चला गया और दोनों भाई अब खुशी खुशी अपने घर लौट आए। घर लौट आए तो वो अपनी माँ और बहन को मिलकर बड़े खुश हुए। उनके आने की खुशी में माँ सोचती है कि क्यों न कुछ अच्छा बनाया जाए और माँ अपनी बेटी को बाज़ार भेजती है। बहन बाज़ार जाती है और वहाँ से एक बहुत बड़ी मछली लेकर आई और लेकर आने के बाद वो रसोई के ठीक सामने जाती है और उस मछली को काटने लगी।
मछली को काटती है तो उससे खन खन की आवाज़ आने लगी। उस मछली से सोने के कुछ सिक्के नीचे गिरने लगे और उनको देखकर बहन के मन में भी लालच आ गया। जैसे ही वो सोने के सिक्के गिरते तो उनको छुपा लेती। माँ को इस बात का पता चल गया था क्योंकि वो रसोई में काम कर रही थी और उसने अपनी बेटी से पूछा भी कि बेटा क्या है, तो वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं है माँ, तुम काम करो। और फिर जैसे ही वो लड़की और आगे मछली को काटने लगी उससे बहुत सारा सोना निकलने लगा। तो वो लड़की जितना सोना निकल रहा था उसको छुपाने में लगी थी। माँ उधर से ये सब कुछ देख रही थी। बड़ी देर हो गई, फिर भी उसकी माँ ने जब उससे पूछा तो उसने सत्य नहीं बताया और ये सब देखकर माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ली और अपनी लड़की के पास गई और कहने लगी कि तू मुझसे झूठ कहती है। और अपनी बेटी को जगह जगह से उसने जख्मी कर दिया क्योंकि उसकी बेटी जो थी उससे झूठ कह रही थी और माँ पर भी क्रोध आ गया। बेटी ने भी गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा कि ये लो, तुम भी कुछ सोना रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। और उसके हाथ में था चाकू। उसने गलती से वो चाकू अपनी माँ की तरफ फेंक दिया और वो चाकू उसकी माँ को लग जाता है। उसकी माँ नीचे गिर पड़ी और उसी समय उसकी माँ के प्राण निकल गए। और ये देखकर वो लड़की बहुत डर गई। वो सोचने लगी कि मेरे दोनों भाई क्या सोचेंगे। उसने वो चाकू निकाला और ख़ुद को मार दिया और वो भी वहीं पर गिरकर मर गई। थोड़ी देर बाद जब वहाँ की आवाज़ सुनकर दोनों भाई अंदर आते हैं तो वहाँ आसपास देखते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। जब वो रसोई के सामने देखते हैं वहाँ पर एक मछली थी और वहाँ उस मछली के पेट में बहुत सारा सोना था। तभी बड़े भाई को पता चल गया कि ये तो वही सोना है जिसे हम बहाकर आए थे। पहले इस सोने की वजह से हम दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और अब ये हमारे घर तक पहुंचकर इसने हमारी माँ और बहन को भी मार डाला। और ये सब देखकर उन दोनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब वो दोनों भाई कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि माँ और बहन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसीलिए कहा जाता है कि लोभ और लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।